एक बार कबीर दास जी की बीवी, हम सभी को पता है कि कबीर दास जी किस तरीके से अपने घर में रहते थे। उनके पास कोई बहुत ज़्यादा पैसे या कोई बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज़ वगैरह नहीं थी उस ज़माने में भी। एक बार कबीर दास जी की बीवी ने कहा कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं पड़ा है, आप जाइए और बाहर से खाने के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम करके आइए। कबीर दास जी उस समय सूत बुनते थे, तो उन्होंने जो कपड़ा बनाया था, जो सूत बनाया था, जो कपास का पूरा था, वो उन्होंने उठाया और उसे बेचने के लिए निकले। थोड़ा ही दूर आगे गए थे कि एक आदमी आया और पूछने लगा, कबीर दास जी का घर कहाँ है? कबीर दास जी ने बोला, क्यों भाई, आपको कबीर दास जी से क्या काम है? तो बोले, हमने सुना है वो बहुत दानी हैं और मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे कमाने के लिए भी कुछ नहीं है, मेरे घर पे खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो उनसे थोड़ी मदद मिल जाती। ये सोचा, ये सुनने के बाद में कबीर दास जी ने क्या किया, उनके पास जो कपास, जिसे हम रोई बोलते हैं, उसका जो थान था, जो उन्होंने खुद ने बनवाया था, वो उन्होंने जो बनाया था वो उस आदमी को दे दिया कि भाई तू ये ले जा, इसे बेच के जो भी तेरे पास आए उससे तो कमा के खा लेना। वो आदमी खुशी खुशी वहाँ से लेके गया। ले जाने के बाद में करीबन अंदाजे 6-7 महीने हुए होंगे। 6-7 महीने के बाद में वही आदमी फिर से वापस आया कबीर दास जी के पास में, उनके घर पर आके इतनी बड़ी फलों की टोकरी और काफ़ी सारी चीज़ें लेकर आया कबीर दास जी को भेंट चढ़ाने के लिए। लेके आया, उन्होंने कबीर दास जी के चरणों के आगे रखी कि कबीर जी ये आपके लिए है। तो कबीर दास जी एक बार तो पहचान नहीं पाए कि ये कौन है। फिर उन्होंने अपनी जो सोच है, अपनी जो पिछली यादों को याद किया और उससे पूछा, तो उसने बताया कि भाई मैं ये हूँ और आपने इस तरीके से मुझे मदद की थी। पता पड़ गया और इस तरीके से मैंने काफ़ी हद तक बड़ा व्यापार किया। तो कबीर दास जी ने पूछा, आपने क्या किया? उस कपास को जो मैंने आपको दिया था उसका क्या किया? तो उन्होंने बोला, उसको मैंने बेचा, उससे एक बहुत बड़ा जाल लिया। वो जाल लेने के बाद में मैं नदियों में जाने लगा, वहाँ से मछलियाँ पकड़ने लगा और मछलियाँ पकड़ के अब मैं उन्हें बेचने लगा। बेचने से मेरे पास जितना पैसा आया उसके बाद से मुझे काफ़ी हद तक, मैं दिन ब दिन तरक्की करता गया। अब मेरे घर पे खाने की भी कमी नहीं है, मेरा व्यवसाय अच्छा चल रहा है, काफ़ी हद तक मेरा बहुत अच्छा हो गया है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से। कबीर दास जी उसी समय समझ गए कि उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। आप भी सोच रहे होंगे ना कि क्या गलती हुई, मैं बताती हूँ। कबीर दास जी ने उसी वक्त अपने आप को एक पाप का भागीदार समझा। क्यों? कि न तो वो इसे ये कपास का थान देते, न वो ये जाल लेता, न वो नदी में डालता और न इतनी सारी मछलियाँ मरती। इतनी सारी मछलियों के मृत्यु का कारण कबीर दास जी ने अपने आप को माना कि आज मेरे इसी कारण से, मेरे इसी दान से, मेरे इसी दान देने की जो आदत है, वो कहीं ना कहीं इस बार मैंने दान गलत जगह दिया, जिसके कारण आज इतनी सारी मछलियों की मृत्यु का कारण मैं बना हूँ। न तो ये सब होता, न बेचारी मछलियाँ मरती। क्या आप इतना सोचते हैं? नहीं सोचते। हम कहीं भी जा रहे होते हैं, कोई भी भिखारी आता है, हम उसे पैसे दे देते हैं। एक्चुअली हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दान उसी को दीजिए जहाँ पे वो सही कामों में लगाए। आप किसी भी भिखारी को देंगे, वो रात को जाके दारू पिएगा, उसका घर बर्बाद होगा। दारू पीने के बाद में अगर वो अपनी बीवी को मारता है, बच्चों को मारता है, कमाता नहीं, उसे आदत पड़ गई है, तो क्या आपका दान बिल्कुल सही जगह जा रहा है? नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं आप भी अपने पाप के भागीदारी बन रहे हैं, उनके पाप के भागीदारी। अगर वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कारण भी ये हो सकता है। इसलिए दान जब भी दीजिए, बहुत सोच समझ कर दीजिए। उन्हीं को दान दीजिए जहाँ पे आपके दिए हुए दान का सकारात्मक प्रयोग हो सके, सकारात्मक तरीके से उस दान का प्रयोग हो सके। या तो आप किसी पक्षियों को खिलाइए, कुत्तों को खिलाइए, और अगर आपको इंसानों को दान देना है, जैसे गरीबों को दान देना है, तो उन्हें दान में पैसे मत दीजिए, आप उन्हें खाना खिलाइए। किसी भी ट्रस्ट के थ्रू, हमारी संस्था के थ्रू, किसी भी संस्था के थ्रू, संस्था नहीं भी हो तो आप खुद मार्केट से कुछ भी खाने पीने की चीज़ें लेके पैकेट खोल के उन्हें दीजिए। अन्न का दान कीजिए जितना हो सके। आप उन्हें पैसे दे देंगे, आपको क्या पता कि पैसों का क्या प्रयोग होगा। किसी भी गरीब को आप पैसे देते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, कुछ भी, क्या आपने कभी इस चीज़ की तरफ ध्यान दिया कि क्या उसने उन चीज़ों का सकारात्मक प्रयोग किया? कभी भी दान देने से पहले ये चीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है हमारे कर्मों पर,
हमें पता ही नहीं होता है कि हमने कब गलत कर्म कर दिया दान देने के बावजूद भी। थोड़ा सा सोच समझ कर ही कीजिए। जो जानवर होते हैं, बर्ड्स होते हैं, ये लोग बोल नहीं सकते, इन्हें दीजिए। गरीब बच्चे जिन्हें खाने को नहीं मिलता, उन्हें खाना जाके खिलाइए, उन्हें भोजन दीजिए, पर पैसा हाथ में नहीं दीजिए। जितना हो सके आप उनके शिक्षा की तरफ खर्च कीजिए, उन्हें कपड़े दीजिए, लेकिन ऐसा कोई दान ना करें जिससे कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा हो। कोई दारू पिए, वो दान भी ना दीजिए। मेरी आप सभी से आज की इस वीडियो में यही अपील थी और इसीलिए मैं आप सभी के सामने आई थी।